बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, आराम से सुने बाबा महाराज का। जय श्री राधे। बोलो जय श्री राधे। और जोर से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब विजय हो जाएगी। भगवान का नाम कीर्तन कर लो और उनकी जय बोलो, सदा जय हो जाएगी। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। वृषभान दुलारी श्री राधे। दुलारी श्री राधे। वृंदावन वारी श्री राधे। वृंदावन वारी श्री राधे। बरसाने वारी श्री राधे। बरसाने वारी श्री राधे। जय राधे 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 श्री राधे। राधे श्री राधे। मैं शरण तिहारी श्री राधे। शरण तिहारी श्री राधे। मैं शरण तिहारी श्री राधे। शरण तिहारी श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। राधा रानी की। देखो भाई ब्रजवासियों, हमने शुरू में नाम कीर्तन इसलिए कराया कि जब कोई व्यक्ति राधा नाम का कीर्तन करता है तो लिखा है चक्रम चक्री शूलमादाय शूली वज्रम वज्री पाशमादाय पाशी धावन्त्यग्रे पृष्ठतो बाह्यतश्च राधा राधा वादिनो रक्षणाय। जब कोई भगवान नाम कीर्तन करता है श्री जी के नाम का तो भगवान विष्णु चक्र लेकर के दौड़ते हैं उसकी रक्षा के लिए। शूलम आदाय शूली, महादेव जी जिनका एक गांव है करौली गांव, बूढ़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध है सारे संसार में। वो त्रिशूल लेकर के दौड़ते हैं, जो शूलम आदाय शूली, और इंद्र वज्र लेकर दौड़ते हैं जो राधा राधा कीर्तन करता है। पाशम आदाय पाशी, यमराज पाश लेके दौड़ते हैं। आगे पीछे अगल बगल राधा राधा वादिनो रक्षणाय, उसकी रक्षा के लिए दौड़ते हैं।
मैंने इसीलिए यहाँ कीर्तन किया, ये सब हमारी रक्षा करेंगे। महादेव जी का तो गांव ही है, वो यहां सुन रहे हैं। मैं तो पहली बार तरोली में आया हूं, कभी बहुत पहले आया था तो याद नहीं है बहुत, क्योंकि 60 साल से मैं यहां हूं। लेकिन आज ये अवसर मिला है और बूढ़े बाबा सुन रहे हैं इस कीर्तन को, वो तुम सबों की रक्षा करेंगे। जो जो पेड़ लगाएगा उसकी रक्षा करेंगे। इसी से तरोली गांव में हम आए हैं कि ये सिद्ध गांव है। इस गांव की लज्जा तुमको रखनी है और बूढ़े बाबा को रखनी है। ये गांव विश्व प्रसिद्ध बन जाएगा। संसार में एक रिकॉर्ड कायम करेगा कि तरोली से जो अभियान शुरू हुआ, मैं तो ये सोचता हूं 1.25 लाख तो छोटी सी बात है। ये अभियान सारे भारत में फैल जाए और सारा भारत वृक्षों का, जैसे पुराना वन प्रधान देश था, वैसा ही बन जाए। इसलिए हमने कीर्तन किया कि श्री जी बूढ़े बाबा हमारी योजना को सफल कर दें। देखो, वृक्ष भगवान ने भी लगाए। भगवान सीताराम, भगवान राधे श्याम या शंकर पार्वती, ये सब प्रमाण है। जब राम जी बन गए तो वहां रामायण में लिखा है, देख लेना, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। सीता जी ने भी पेड़ लगाए, लक्ष्मण जी ने भी लगाए और नहीं सकती। जिनके हाथों में शीशा भी नहीं संभालती थी, सनैति खेदम कलशम वहंत्या, जो शीशा भी नहीं उठा सकती थी, वो वृक्षों के लिए कलशा में पानी भर भर के अपने हाथ से लगाती थी पेड़। लक्ष्मण जी ने लगाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए, और तुलसी तरुवर विविध सुहाए, अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए। इसीलिए यहां लिखा है कि राधा रानी ने भी वृक्ष लगाए, श्री कृष्ण ने भी वृक्ष लगाए। देखो भाई, श्रीमद् भागवत में 22वें अध्याय में जहां चीर हरण लीला हुई है, वहां भगवान जब जमुना किनारे पहुंचे तो सारे ग्वाल बालों को और ब्रजवासियों को उन्होंने उपदेश दिया, क्या अहो एषाम वरम जन्म, सब इन वृक्ष, ये सारे संस के उपजीवन हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम 2 मिनट भी जीवित नहीं रख सकते ऑक्सीजन के बिना, पानी के बिना जीवित रह जाएंगे,
अन्न के बिना जीवित रह जाएंगे, लेकिन कुछ देर भी ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि डॉक्टर हैं, और इसीलिए भगवान ने कहा ये वृक्ष ही जीवन है। अहो एषाम वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम। संसार के जितने प्राणी हैं, मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सब वृक्षों के सहारे जीते हैं। सर्व प्राणी माने जितने भी प्राणी हैं संसार में, वो सब वृक्षों के सहारे जीते हैं। अहो येषाम वरम जन्म सर्व प्राणि उपजीवनम सुजनन सेव येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। इनके फलस भस्मान विदिन्वे। भगवान ने कहा ब्रजवासियों को कि तुम दाता बनो, वृक्षों की तरह दाता बनो। पत्ते देते हैं, पुष्प देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। चार पत्र पुष्प फलत छाया। मूल इनकी जड़ें भी काम में आती हैं, बलकल छाल भी काम में आती है, दारू इनकी लकड़ियां काम में आती हैं। पत्र पुष्प फलत छाया, मूल बलकर दारू भी। गंध, इसमें से गंध निकलती है फूलों की, और वैसे भी सुंदर निर्यास गोंद निकलता है, गंध निर्यास। इसके बाद ये जब मर जाते हैं तब भी ये दान करते हैं। जीते जी तो दान करते हैं, मरने के बाद भी भस्म, इनकी राखें खेती में खाद में काम में आती है। अस्थि, इनकी हड्डियां यानी कोले, वो भी मनुष्यों को काम में आता है। तोकमई अंकुर, ये 12 चीजें ये देते हैं। इसलिए हे ब्रजवासियों, तुम दाता बनो, इन वृक्षों से सीखो। इसके बाद भगवान ने कहा कि एतावत् जन्म साफल्यम, इतना ही जन्म की सफलता है कि हम लोग देहिनाम इह देहिषु, जितने लोगों को शरीर मिला है उनका जीवन इसी में सफल है कि प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय एव आचरेत सदा। अपने प्राणों से, अपने पैसे से, अपनी वाणी से संसार का कल्याण करो। इसीलिए आज ब्रज में तुम्हें पता नहीं होगा, ब्रज जैसा देश संसार में नहीं है। क्योंकि ब्रज के गांव गांव में देख लो, सैकड़ों साधु हैं, भिक्षा मांगते हैं हम लोग। तुम्हारे दरवाजे, तुम लोग रोटी देते हो, आटा देते हो, छाछ देते हो, दूध देते हो। और जब हम ब्रज में आए थे तो हर सोमवार को साधु लोग जाते थे, घी भी मांगते थे, और सोमवार के दिन उनको घी मिलता था। उस दिन ब्रजवासी लोग तायते हैं, माखन से घी बनाते थे। अब तो ब्रज में माखन ही नहीं रहा, दूध ही नहीं रहा। हम पुरानी बात बता रहे हैं कि यहाँ घी की भिक्षा मिलती थी, दूध की भिक्षा तो अब भी मिलती है गांव में। दूध लो, दही लो, सब कुछ देते हैं ब्रजवासी। संसार में ऐसा एक भी देश नहीं है, सारे संसार में नहीं है। हम तुमको इसलिए बता रहे हैं कि हमारे पास देखो,
ये संत हैं, भारत में पद यात्रा कर रहे हैं, प्रयाग के हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं और अयाचित कुछ मांगते नहीं हैं, अपने आप मिल गया चाहे, तो इसीलिए इनको हम साथ लाए हैं। ये बड़े तपस्वी हैं। हमने कहा भाई चलो सिद्ध बाबा तरोली बूढ़े बाबा का गांव देख आओ, और अच्छे अच्छे संत चलेंगे तो काम सफल बनेगा। तो ये प्राणों से, शरीर से, पैसे से परोपकार करो। आज तक ब्रज के हर गांव में, चाहे राधा कुंड है, वृंदावन है, हजारों साधु भरे पड़े हुए हैं और उनका ब्रजवासी पालन कर रहा है, उनको भिक्षा देते हैं, घरों के भीतर जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा संसार में कहीं नहीं है। कोई सेठ होगा, अरबपति खरबपति होगा, लेकिन उसके घर में कोई घुस नहीं सकता। ब्रज के गांव में आज यही प्रथा है, साधु भीतर जाता है और भिक्षा मांगता है, ब्रजवासी देते हैं, उसको खा करके भजन करता है। ऐसा दाता देश संसार में नहीं है, भारतवर्ष में भी नहीं है। हम तुमको अपने अनुभव की बात बताते हैं। हम यहां कुछ दिन रख करके और चित्रकूट चले गए थे। 60 साल पुरानी बात है। यहां हमको आदत भिक्षा मांगने की। वहां एक गांव में घुसे तो वहां के लोग डंडा लेकर के मारने दौड़े। बोले कैसे घर में घुसाया? हम चुप रहे। हमने कहा भाई, मन में सोचा दूसरे का गांव है, दूसरा देश है, ये पीटेंगे, पीट लो, कोई बात नहीं है। लेकिन हमने वहां कहा, अरे भाई तुम लोग अगर मारना चाहते हो तो पीट लो, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हम साधु हैं, भिक्षा मांगते हैं, और चलो तुमको हम दिखाएंगे। ब्रज के किसी गांव में चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। घर के भीतर साधु जाते हैं, भिक्षा लेते हैं। तो कुछ समझदार लोग थे वहां बैठे। वो बोले अच्छा बाबा, तू कहता रहा है ठीक, लेकिन साधु वेश में चोर आते हैं, साधु वेश में लोग गड़बड़ भी करते हैं, इसलिए हम लोग जब से क्या करें, सावधान हो गए हैं। हमने कहा ठीक है तुम्हारा कहना, लेकिन आज तक ब्रज में ये सावधानी नहीं है। किसी गांव में चले जाओ, भिक्षा मिलेगी। तो ये क्यों? ये भगवान ने उपदेश दिया था। ये जो हमने श्लोक सुनाए, ये भगवान कृष्ण के मुंह से निकले हुए थे, और वही बात ब्रज के गांव गांव में चल रही है। ब्रज जैसा दाता देश नहीं संसार में। ब्रजवासी जैसा दाता संसार में न कोई अरबपति है, न खरबपति है। उसके कोठी में, सेठ में तुम घुस नहीं सकते हो, और ब्रजवासियों के घर में घुसते चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए तुम लोग ब्रजवासी हो, तुम्हारी देवता भी वंदना करते हैं। पुरंति ब्रह्म रुद्रादीन येषाम चरण रेणवः सर्वभावेन में से व्यास्ते वृंदावन वासिनः। बोले ब्रह्मा शंकर भी इन ब्रजवासियों के द्वार पर आते हैं, भिक्षा मांगते हैं। देखो ये बूढ़े बाबा, ये आए यशोदा जी के द्वार पर भिक्षा मांगने, और यशोदा जी ने इनको लौटाल दिया, सम्मान नहीं दिया। महादेव जी फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया। गोपाल जी रोने लग गए,
तो समझ गई यशोदा जी कि कोई बाबा जी टोटका चेटक कर गयो है, उसको बुलाओ, झाड़ा फूक ही देगा। तो शंकर जी को बुलाया गया, उन्होंने जाकर के भगवान के दर्शन किया और ठाकुर जी मुस्कुरा गए इस देख करके शिव जी को। शिव जी भी मुस्कुरा गए और उन्होंने कहा, मां तू क्या चाहती है? बोले हमारे लाला को कोई बलाए न लगे बाबा। महादेव जी बोले, हमारे गुरु ने एक जड़ी बांध दी है हमारे सिर में, तो तू अपने लाला को पांव हमारे सिर में छुआ दे, तेरे लाला सब कभी कोई ब्याह नहीं आएगी, कोई बला नहीं आवेगी। यशोदा जी ने महादेव जी के मस्तक पर चरण रखे और महादेव जी प्रसन्न हो गए। महादेव जी के बारे में भागवत में लिखा है, कहते हैं कि महादेव जी जैसा भक्त कौन है? अथापि तत्पाद नखाव सृष्टम, जो आज तक भगवान के चरणों से निकला हुआ जो जल था ब्रह्मा जी का द्वारा धोया गया। अथापि तत्पाद नखाव सृष्टम जगत विरिंचोपहृता हृता हराम्भ शेषम पुनात्य तमोन्मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थ। आज तक महादेव जी उस भगवान के चरण धोवन गंगा जल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, आज तक करते हैं। तो इसलिए उनसे बड़ा भक्त कौन है? इसलिए ब्रज में वास कर रहे हैं महादेव जी। और तरोली गांव तो सब संसार जानता है, बूढ़े बाबा का निवास स्थान है। तो भैया ज्यादा तो क्या कहें, क्योंकि हमको भी लौटना है जल्दी। यही कहना है कि सब लोग सच्चे मन से संकल्प करो। 10 कूप समावापी, जैसा अभी पंडित जी ने बताया था, ये पुराण का श्लोक है। 10 कुआ बराबर है एक बावड़ी की। 10 कुआ बना दो, एक बावड़ी बना दो, बराबर है 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हृदय। 10 बावड़ियां बना दो, एक ह्रद बड़ा सा बहुत बड़ा सरोवर बना दो, और 10 ह्रद समो पुत्र, और 10 ह्रद के समान एक पुत्र भक्त पैदा हो जाए। अपने बच्चों से कीर्तन कराया करो, तब तो तुम बेटा वाले हो। और नहीं तो सुमित्रा मां ने कहा था, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई, न तरु बांझ भई बाद बियानी, राम अभिमुख सुत ते बढ़हानी। बेटा वाली वही है जिसका लड़का भक्ति करता है, और नहीं तो बांझ हो जाती थी अच्छा था, बेकार ब्याई। माने वो शुकरी है जिसने नास्तिक बच्चा पैदा किया, भगवान को नहीं जानता, वो पिता भी शुकर है। अगर तुम्हारा बच्चा भगवान नाम नहीं मिलेता तो तुम भी शुकर हो, और स्त्रियां भी शुक्र हैं। स्वविरवराह उष्ट खरोपी, श्रीमद् भागवत में शौनक जी ने कहा कि वो मनुष्य नहीं है, कुत्ता है। विडबराह माने शुकर है, खर माने गधा है, उष्ट माने ऊंट है, नयत कर्ण कद, जिसके कानों में गदाग्रज भगवान का नाम नहीं जाता। गोसाई जी ने लिखा है, महादेव जी बोले, जीव सो दादुर जीव समाना, जो नहीं करे राम गुण गाना। जिस जीव से भगवान का नाम नहीं निकलता वो मनुष्य नहीं है, मेढक है। और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जो नहीं सुने राम गुण गाना वो मनुष्य नहीं है, उसके कान हैं, सर बिल हैं, वो सर्प है, तो भगवान सुनता है।
इसलिए ये शास्त्र है, ये सब शास्त्र में बातें सही लिखी हैं। भगवान के नाम से जोड़ो सारे संसार को, फेरियां चलाओ गांव गांव में। नहीं तो ये जितने मनुष्य हैं सर्प हैं, इनके कानों में भगवान का नाम घुसाओ, इनको मनुष्य बनाओ, इस तरह से संसार का कल्याण करो। श्रीमद् भागवत में लिखा है, तस्मात् संकीर्तनम विष्णो जगन मंगल मंहसाम। सारे संसार का कल्याण होता है। महतामपि कौरव्य विद्य कांतिक निष्कृतिम। अब हम एक बात और पूछते हैं, इसके बाद हम चले जाएंगे कि ये जो संकल्प है तरोली गांव से शुरू हुआ है और सारे भारत में फैल जाए, ये तभी होगा जब तुम सब यहां के निवासी एक कीर्तिमान स्थापित करो। गांव का हर आदमी एक वृक्ष लगाएगा और हाथ उठाओ, कौन कौन संकल्प लेते हैं। जय हो, इन ब्रजवासियों की जय हो, तुम्हारी जय हो, इस गांव की जय हो, इस चमत्कार को पूरा करो और सारे भारतवर्ष में और सारे संसार में नाम पैदा हो जाए कि हाँ, ये तरोली गांव से अभियान चला था और आज सारे ब्रज में ही नहीं सारे भारतवर्ष में फैल गया। निश्चित फैलेगा। देखो, जमुना यात्रा में तुम लोगों ने बड़ा सहयोग किया और नास्तिक गवर्नमेंट है। नास्तिक इसलिए है कि गंगा जमुना की महिमा नहीं जानती है। जब सीता जी वन को जा रही थी तो कौशल्या मां के पास गई, बोले मां मुझे सेवा तेरी करनी चाहिए, लेकिन मैं वन में जा रही हूं, तो आशीर्वाद दे दो। तो कौशल्या जी बोली, अचल होए अहिबात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन की धारा। सीते तेरा अहिबात सुहाग अचल रहेगा जब तक गंगा और जमुना में पानी है। तो ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ये हमारे देश के सुहाग को मिटा रही है, ये नारियों का वैधव्य दे रही है। क्या करें, समय ऐसा आ गया। लेकिन फिर भी तुम लोगों ने सहयोग दिया, बहुत कुछ सफलता मिल चुकी है। हम चुप नहीं बैठे हैं, अभी हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई। जैसे पहाड़ों में हम कानूनी लड़ाई से जीते थे, उसी तरह से हमने पहले भी कहा था हम जीत चुके हैं और जीतेंगे। जमुना जी आ चुकी है और आएगी प्रत्यक्ष, इसको रोकने वाला कोई नहीं है संसार में। उसी तरह से भैया ब्रजवासियों उठो और एक संसार में वृक्षों की क्रांति फैला दो, और इससे ब्रज का भी नाम है, तुम्हारे गांव का नाम है, तुम्हारे पुरखों का नाम है। बस इतना ही कहेंगे। अब 2 मिनट कीर्तन कर लो, फिर हम चले जाएंगे। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, कैवर बनवारी श्री राधे, कहवर बनवारी श्री राधे, वृंदावन वारी श्री राधे, वृंदावन
राधे बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे मैं शरण तिहारी श्री राधे बिहारी मैं शरण तिहारी श्री राधे शरण तिहारी श्री राधे बोलो जय राधे